क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत नीतीश कुमार के लिए मुसीबत का सबब बन गया है? क्या दिल्ली की जीत को दिखाकर नीतीश कुमार के कद को बिहार में छोटा करने की साजिश या रणनीति बनाई जा रही है? क्या नीतीश कुमार का कद दिल्ली के नतीजे के बाद घटा है या बढ़ा है? क्या संजय झा ने उसी दिन जब दिल्ली में सरकार बीजेपी बनाई, जब रिजल्ट आया उस दिन जेडीयू के नेता क्या कह रहे हैं वो बताएंगे। उससे पहले बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत का विरोध हुआ। विरोध पोस्टर के जरिए हुआ और पोस्टर कहां लगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर। ये पोस्टर लगा है या पोस्टर लगाए गए? देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लेकर बड़े बड़े तुर्रम खान, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित ये विश्लेषण कर रहे हैं कि नीतीश की पार्टी बाकी पार्टी की तरह विलुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद पार्टी में उस कद का कोई नेता ही नहीं है। जिस तरह देखिए लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव, उसके बाद तमाम राबड़ी देवी, बाकी कई नेता आरजेडी में है। उस तरह से देखिए कि नीतीश कुमार की जेडीयू में कोई उस कद का, उस लेवल का उतना बड़ा नेता कोई नहीं है। तो नीतीश के बाद क्या होगा? और नीतीश के बारे में कहा जाता है कि नीतीश बीमार है, और नीतीश कई बार जो है बड़े बड़े चेहरे को लेकर आए, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे आरसीपी सिंह हो, लेकिन ये चेहरे उत्तराधिकारी का जो रूप है वो पूरा नहीं ले पाए, या नीतीश को उन पे भरोसा नहीं हो पाया, नीतीश ने उनके साइड कर दिया। इन तमाम खबरों के बीच नीतीश कुमार अपने बेटे को लेकर थोड़ी क्यास लगा ही रहे थे, थोड़ी सोच विचार कर ही रहे थे कि बेटे को लॉन्च किया जाए। उसी बीच क्या खबर निकल के आई कि नीतीश कुमार के बेटे का विरोध हुआ, पोस्टरबाजी हुई। वो बेटा जो अब तक राजनीति में आया ही नहीं, क्यास लगा रहे हैं लोग कि नीतीश के बेटे निशांत जो है वो राजनीति में आ सकते हैं। हालांकि बिहार का विपक्ष तो इसे स्वागत कार्य बताया, स्वागत किया, तेजस्वी यादव ने स्वागत किया, चिराग पासवान ने स्वागत किया, लेकिन कौन है ये जो नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में आने से उन्हें परेशानी है, उनके पेट में दर्द हो रहा है? देखिए, लगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर ये पोस्टर। क्या खबर, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, टीवी मीडिया में क्या चल रहा है वो बताएंगे। उससे पहले बता दें, नीतीश कुमार की बेटे की लॉन्चिंग इसलिए कराई जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार अपने पार्टी, जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जेडीयू में जितने लोग हैं सारे बीजेपी के गुडविल वाले लोग हैं, बीजेपी के टच वाले लोग हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि नीतीश इधर बीमार पड़े और सब जो है खसक जाए, तो ऐसी कोई नौबत ना आ जाए, जेडीयू में कोई ऐसी टूट ना हो जाए। क्योंकि जेडीयू के जितने वरिष्ठ नेता हैं, जो तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि 4 नेता जो उनके साथ रहते हैं वो सब तो बीजेपी मय हो गए हैं, वो मोदी मय हो गए हैं। तो इन सबको देखते हुए नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च करने की सोच विचार कर रहे होंगे। अंदर खाने क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं थी पुख्ता की जिसे लगे कि उनके बेटे ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन उस बीच खबर आई कि बीजेपी कार्यालय के बाहर नीतीश के बेटे के पोस्टर लगा हुआ। जरा पोस्टर पे आप गौर कीजिए। अब हेडलाइंस बताते हैं। जरा पोस्टर पे आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि पंजे का निशान दिखेगा, मतलब कांग्रेस का निशान दिखता है। मालूम पड़ता है कि कांग्रेस ने लगाया है। अब ये भी सवाल उठता है कि कांग्रेस अगर पोस्टर लगाती तो अपने कार्यालय पे लगाती, बीजेपी के कार्यालय के बाहर ये पोस्टर क्या कर रहा है, या ये पोस्टर लगाया गया है? इस पोस्टर के पीछे क्या कारण है, क्या मायने है? देखिए, हम खबर आपको बता दें, खबर से आप जो है वो कंफर्म हो जाएंगे कि ये पोस्टर लगाया गया। देखिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, किसने लगाया? सीएम नीतीश के बेटे निशांत का पोस्टर। न्यूज 18 की रिपोर्ट। दूसरा देखिए, बीजेपी ऑफिस पोस्टर हैज बीन पुट अप आउटसाइड रिगार्डिंग सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश के बेटे निशांत का राजनीति में डेब्यू से पहले विरोध, बीजेपी कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर। बीजेपी कार्यालय के बाहर, जी न्यूज का रिपोर्ट है, बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है निशांत का पोस्टर लगा। देखिए क्या है, जरा खबर देख लीजिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री के चर्चा के बीच पटना में पोस्टर लग गए, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। पोस्टर कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ से लगाया गया। पोस्टर पर एक तरफ सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं तो कुमार की तस्वीर लगी है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे की तस्वीर लगी है। तो ये बात न्यूज 18 की, जी न्यूज की रिपोर्ट कह रही है कि बीजेपी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगा, एक तरफ नीतीश की तस्वीर, एक तरफ उनके बेटे की तस्वीर, और बीच में लिखा हुआ है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो ये तमाम चीज हेडलाइन चले। और भी देख लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे के खिलाफ बिहार में पोस्टरबाजी, राजनीति में आने की बात। तो तमाम जगह ये चीजें चल रही है। सीएम नीतीश के बेटे की राजनीति में एंट्री पे घमासान, निशांत हरनौत से लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस कार्यकर्ता ने दी चुनौती। ये तमाम चीजें, तमाम हेडलाइंस चल रहा है। और आते हैं, जरा आपको बताते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की जीत पर नीतीश कुमार के लिए जो है मुसीबत बनती जा रही है धीरे धीरे। जरा आप देखिए क्या हेडलाइंस है। नीतीश कुमार की कुंडली मार पॉलिटिक्स को 2025 में कैसे साधेंगी बीजेपी।
देखिए क्या कहा जा रहा है, संजय झा क्या कह रहे हैं। देखिए संजय झा ने साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ और न होगा। संजय झा का यह बयान दिल्ली चुनाव में रिजल्ट के दिन आया है। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। ऐसे में संजय झा का यह बयान क्या मैसेज देता है? तो संजय झा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नीतीश थे, नीतीश है, नीतीश रहेंगे। मतलब पहले भी पोस्टर और तमाम बयान आ चुके हैं जेडीयू की तरफ से कि 25 से 30 फिर से नीतीश, वैकेंसी सीएम का खाली नहीं है। ये तमाम चीजें हैं। और नीतीश कुमार जिनका दरवाजा जो है लालू प्रसाद यादव भी खोल के रखते हैं। लालू यादव कई बार ऑफर दे चुके हैं कि आप यहाँ चले आइए, यहाँ चले आइए। लालू यादव के परिवार में देखिए मीसा भारती हों, रोहिणी आचार्य हों, सब लोग जो है नीतीश कुमार के वेलकम करने की बात बोलते हैं। नीतीश कुमार तो रातों रात ऑफर दे देते हैं कि आइए साथ में मिलकर काम कीजिए। ये अलग बात है कि तेजस्वी जो है वो कहते हैं कि चाचा रिटायर कर गए हैं और चाचा की कोई एंट्री नहीं, गेट बंद है। लेकिन राजनीति में ये सब तो लगा रहता है। नीतीश भी कभी कहे थे कि हम बीजेपी में चले जाएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश बीजेपी में चले गए। अमित शाह ने भी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन वो दरवाजा खुल गया। तो राजनीति जो है वो परिस्थितियों का खेल है, परिस्थितियां बनती है, चीजें पलटती रहती है। तब देखना दिलचस्प है कि दिल्ली में जीत के बाद क्या बीजेपी नीतीश कुमार को परेशान करने का काम करेगी, क्योंकि महत्वाकांक्षा भर गई है। आत्मविश्वास से बीजेपी पूरी तरीके से लबरेज है, क्योंकि 27 साल बाद मानो वनवास जो है खत्म हो गया बीजेपी का यहाँ पर और बीजेपी सत्ता में आ गई। तो क्या अब बीजेपी दिल्ली को दिखा करके नीतीश कुमार के साथ मोलभाव करेगी? क्या बीजेपी की लालसा वहां पे बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ने की होगी? क्या बीजेपी वहां पर जो है अपना चेहरा जो है वो प्रस्तुत करेगी? क्योंकि कई बार अमित शाह से लेकर कई बीजेपी के गद्दावर नेता कह चुके हैं कि इस बार जो है कि चुनाव में जो है एनडीए में बीजेपी का सीएम चेहरा होगा, न कि नीतीश कुमार होगा। ये कई बयान ऐसे आ चुके हैं। नीतीश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तमाम मामले भी देखने को मिला, कई बयानबाजी नीतीश कुमार के खिलाफ। और अटल जी के श्रद्धांजलि के वक्त एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार में नीतीश कुमार को हटाना और भाजपा की अपनी सरकार लाना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। कि इन सब के बीच नीतीश कुमार अब क्या करेंगे? और अब तो उनके बेटे जो अभी राजनीति में आए नहीं है, उनका भी जो है विरोध जो है पोस्टर के जरिए बीजेपी कार्यालय के बाहर हुआ। तो फिलहाल खबर में इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।